हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको आज के वीडियो से काफ़ी जो है कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए कहते हैं कि मोटिवेशन से होता कुछ नहीं है, लेकिन मोटिवेशन से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। आपकी जो निगेटिविटी है वो आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाती है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि एक इंसान जो मतलब अपने आप में जो सुस्ती वाला होता है, अगर आप उसे भी मोटिवेशन दे तो वो क्या होता है कि उसके अंदर भी बहुत अच्छे से एक इच्छा शक्ति जो है काम करने की, अपने सपनों को पूरा करने की एक इच्छा शक्ति जो होती है वो मोटिवेशन से ही आती है। अगर आप उसे कुछ बताओगे नहीं, कुछ समझाओगे नहीं, तो वो इंसान अपने जिस रास्ते पर चल रहा है, भले ही उसके सारे काम लेट हो रहे हैं या वो अपनी ज़िंदगी से हटा हुआ है या कुछ भी, तो वो उस पर ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे मोटिवेट कर देते हो वहाँ पर, तो उससे क्या होता है कि उसकी शायद ज़िंदगी बदल जाए। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो अपने घर के ही काम में बस जो है पूरा दिन वो उसमें निकाल देती है। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि वही काम झाड़ू पोछा बर्तन जो है, वे महिलाएं जो बाहर काम भी करती हैं, जी हाँ, घर का काम भी करती है वही काम, और बाहर का भी काम करती है, बच्चों को भी देखती है और पैसा भी कमा रही है। और कुछ महिलाएं ऐसी है जो घर का भी काम कर रही है, बच्चों की भी देखभाल कर रही है और घर बैठकर भी अर्निंग कर रही है। जी हाँ, तो देखिए वो सब किस लिए हो रहा है। वो उन लोगों को जो ऐसा नहीं है कि बस वो अपने आप जो है एक जगह लगे हुए हैं, उन्हें ना मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं से, वो सीखते हैं, वो इस चीज़ को जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है इस तरफ चल रहा है, तरक्की की तरफ चल रहा है, मैं इसे देखूँ इसे सीखूँ। ना कि वो जो है निगेटिविटी को अपने अंदर करते हैं कि हाँ, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस सारा दिन इसने झाड़ू पोछा बर्तन करना है और बस अपने आप में ही बस खुश रहना है, मोबाइल देखना है। देखिए होता क्या है कि मोबाइल के हमें जितने सारे फ़ायदे हैं उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान भी है। देखिए मोबाइल ने हमें अपना गुलाम बना रखा है एक तरह से। वो किस लिए, आप सभी जानते हैं कि अगर एक बार हमारे हाथ में मोबाइल आ गया तो समझ लिए हमारे 1 से 1.5 2 घंटे तो खराब हो ही गए दिन के। अब आप समझिए, आप अपने 2 घंटे में, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आप समझेंगे बस इस चीज़ को कि अभी हम वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल में देख रहे हैं, आप वीडियो बनाती हो तो मोबाइल में। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको मोबाइल में देखकर कोई मतलब डिश बनानी है या आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आपको क्या करेंगे आप कि आप जो है मोबाइल उठाएंगे और आपको देखिए, जैसे कि मेरी वीडियो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको देखिए, सिर्फ आपका सुनने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो आप अगर इसको सुन लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आप अपना काम करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल हमारे जीवन के एक दिन के 2 घंटे लेता है, 2 से भी ज़्यादा। कुछ लोग तो ऐसे हो 4 4 घंटे, जब तक उनका जो है मोबाइल का डाटा ही ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो जो है मोबाइल को चलाते रहते हैं। और उनकी जो है जो आई होती है, जी हाँ, आँखें जो होती है, वो जो उनकी आँखों की रोशनी, उन पर भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही वो लोग हर चीज़ के आदी बनते जा रहे हैं। इसलिए देखिए ऐसा ही करना है कि आप अपने आप को मोबाइल से जितना दूर रखो उतना सही है। पहले अपने काम को महत्व दो, सबसे ज़रूरी है हमारा काम। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें, सुबह 4 बजे उठे। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते, आप 6 बजे भी उठते हैं, तो आप जो है 5:30 बजे जगना शुरू कीजिए। उसके बाद आप जो है अपना झाड़ू पोछा जो काम है वो कर लीजिए। अपनी क्लीनिंग को आप जो है शुरुआत में, देखिए कहते हैं ना कि सुबह सुबह जो है सुबह सुबह देवी देवताओं जो है घर में आते हैं सभी को रोजी देने के लिए, तो अपने घर में साफ़ सफाई ज़रूर करें। उसके बाद अपना जो भी काम है, नहाना धोना पूजा पाठ, वो करें। उसके बाद आप अपने किचन में जाइए। उसके बाद आप अपने किचन में जाकर वहाँ पर अपना बच्चों का नाश्ता जो कि सब करते हैं। लेकिन आप अगर सुबह सुबह मोबाइल देखने लगेंगे तो आपको जो है, अगर आपने अलार्म लगा दिया है 4 बजे का, आप 6 बजे तक मोबाइल ही देखते रहेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी लत है कि आपको जगने ही नहीं देगा, आपको बिस्तर से उठने ही नहीं देगा। क्योंकि हम लोगों को मोबाइल की आदत हो चुकी है, मोबाइल के बिना हमारा मतलब गुजारा ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि देखिए पहले के टाइम में मोबाइल नहीं था तो लोग एक्टिव थे, सब काम उनके हो रहे थे। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने मोबाइल को ही अपने जो है
बस सब कुछ समझ लिया है, मोबाइल के बिना काम ही नहीं चलता। नंबर हमें कुछ भी याद नहीं है। जी हाँ, नंबर कोई बंदा होगा जिसको कोई नंबर याद होगा, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बस मोबाइल में सेव कर दिया और नंबर जो है हमारे दिमाग से डिलीट ही है। जबकि पहले के टाइम में अगर 10 नंबर है, 10 हमारे जो जानने वाले हैं उन लोगों के नंबर हम अपने दिमाग में फिल रखते थे, लेकिन आज हमें अपने फैमिली मेम्बर का एक भी जो मोबाइल का नंबर है वो हमें याद नहीं रहता। तो वो सब देखिए किस वजह से हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मोबाइल के अंदर हो गई है। पहले लोग अपने दिमाग का यूज करते थे, अपने दिमाग में जोड़ते थे, घटाते थे, पैसे का रुपयों का हिसाब रखते थे, लेकिन आजकल क्या है कि मोबाइल के अंदर ही कैलकुलेटर घुसेड़ दिया है। बस क्या कर रहे हैं कि उसी से अपना काम चल रहा है। बस उसी में अपना फट से मोबाइल उठाया, अपनी जो है अपने जो दिमाग है उस पर जोर ही नहीं डालना है, बस उठाया मोबाइल और उससे जो है कैलकुलेट कर दिया, बस फुर्सत हो गया। उसके बाद क्या आता है, मोबाइल के ही नुकसान आपको बता रही हूँ कि हम जो क्या करते हैं कि बस अगर हमें हाल चाल भी पूछना है तो अब तो फ़ोन कॉल्स भी लोगों ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था कि फ़ोन कॉल्स कर लेते, अब तो व्हाट्सएप पर हाय लिख दिया, हेलो लिख दिया, कैसे हो, जवाब दे रहा है ठीक है, नहीं जवाब दे रहा है तो भी ठीक है। बस ये है। तो इन चीज़ों से आप हटिए, थोड़ा सा समय निकालिए, 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते में अपने सारे जो रिलेटिव है उनको भी जो है कॉल करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करते हैं व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो लिख देते हैं और बस फुर्सत ये हो गया, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने चीज़ों में ज़िंदगी में बदलाव कीजिएगा, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, क्योंकि ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले भी हम हैं और ज़िंदगी का जो है सत्यानाश करने वाले भी हम हैं। बस जिस ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसे घसीट कर चला रहे, उसको चलाने वाले भी हम ही हैं। देखिए कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन जो चीज़ें इंसान के हाथ में है उन्हें हम बदल सकते हैं। जी हाँ, उन्हें हमें बदलने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं उसे हमें लगन होनी चाहिए करने की। चीज़ों को कभी भी पीछे मत डालिएगा कि बस आज नहीं मुझसे जगा गया, नहीं। सुबह आपने जितने बजे का भी अलार्म लगाया है आप उस टाइम पर उठ जाइए, मोबाइल को बिल्कुल मत देखिए। जो दीवार घड़ी है उसमें टाइम देखिए, आप टाइम भी मत देखिए अपने मोबाइल में। कुछ लोगों की आदत होती है ना, लेटे लेटे बस अपने मोबाइल में टाइम देखते हैं। मोबाइल में टाइम मत देखिए, आप अपने जो है दीवार घड़ी है उसमें टाइम देखिए। उसके बाद आप ईश्वर की जो भी आप जिसे भी मानते हैं उन ईश्वर की आप सुबह सुबह जो फ़ोटो लगी रहती है सभी के घर में मंदिर में, वो आप जो है उनका ध्यान कीजिए सुबह उठने के बाद। उसके बाद आप अपने काम कीजिएगा और अपने काम के आप जो है कुछ नियम बनाइएगा कि आपको 2-3 काम आप देखे लेके चलते हैं। जैसे कि अभी बर्तन इकट्ठे कर दिए, उसके बाद झाड़ू लगा दी, मशीन में कपड़े डाल दिए, उसके बाद जो है आप अपने गोल सेट कीजिए कि मुझे 2 घंटे में ये काम निपटाना है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट काम करना है। मोबाइल को प्राथमिकता मत दीजिएगा, मोबाइल बाद की चीज़ है, मोबाइल हम बाद में भी देख लेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, मोबाइल ऑन कीजिएगा, उसके बाद आप अपना वीडियो जो है चला दीजिएगा, सुनकर भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही है। लेकिन अगर आप एक जगह टिक कर बैठ गए, मोबाइल आपने हाथ में पकड़ लिया, तो काम आपके जो है 2-3 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे, काम आपका पीछे हट जाएगा, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको अगर मोबाइल देखना है तो आपके पास जो फ्री टाइम है, अगर रात में आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसमें देखिए। दिन में अगर आपके पास जो है फ्री टाइम है 20 मिनट 25 मिनट इतना मोबाइल देखिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप मोबाइल को दोगे तो वही है कि लत लग जाती है। रील्स वगैरह आप कभी जो है आप देख सकते हैं, मनोरंजन के तौर पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद देखती हूँ कभी कभार, मुझे जब लगता है, लेकिन आजकल तो मुझे रील्स से बोरियत सी महसूस होती है, मैं सही बताऊँ आपको। मैंने टीवी जो है बिल्कुल मैं नहीं देखती टीवी। जी हाँ, टीवी में कोई सीरियल कोई फिल्म वगैरह मैं बिल्कुल नहीं देखती। मैंने करीब ऐसे हो गए 10 साल से मैंने छोड़ा हुआ, 10-12 साल हो गए, इतने साल मुझे हो गए, मेरे टीवी से कोई लगाव नहीं है। मोबाइल में सिर्फ मैं अपने काम के लिए उठाती हूँ, बाकी मैंने मोबाइल से भी बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल इसकी आदी हो गई हूँ। मोबाइल सिर्फ काम के लिए। मैं सोचती हूँ कि मतलब ये नहीं कि मुझे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मोबाइल में कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, वो मैं सब देखती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल को अपनी आदत बना लिया, बस हर टाइम मोबाइल रखा है, ऐसा नहीं है। मोबाइल में मैं ये देखती हूँ कि पैसे कमाने के तरीके। जी हाँ, क्योंकि आज के जीवन में देखिए, आपने देखा होगा कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना जो है इंसान अंधा है। तो पैसे कमाने के तरीके देखना बहुत ज़रूरी है। और
पैसे कमाने के तरीके अगर आपको घर बैठे मिल रहे हैं, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो है निभाते हुए पैसे कमाने के तरीके मिल रहे हैं, तो वहाँ से भी और साथ ही मोटिवेशन भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये दोनों ही चीज़ें अपनी जो है चैनल पर ऐड करती हूँ। जहाँ से भी मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो सही है, यहाँ से मैंने जो है लोगों को मैं बता सकती हूँ कि अर्निंग का सोर्स है घर बैठी महिलाओं के लिए, तो मैं वो जो है महिलाओं को, वो लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। साथ ही अपनी वीडियो में अच्छी से अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। देखिए होता है क्या है, आपके पास अगर पैसा है, सारे रिश्तेदार, सारे आस पड़ोस, सारे सगे संबंधी आपके होंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ, बिल्कुल भी। आप किसी से भी आप 1000 रुपया मांग के देख लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि मैं वापस नहीं देने की इनको पैसे को, या मुझे भाई ऐसे दे दो, तो सामने वाला बंदा भले ही आपका कितना भी गहरा मित्र हो, कितना भी वो अच्छा रिश्तेदार हो, वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, तो वो क्यों देगा। अगर आपके पास कोई साधन है कमाई का, आप पैसा वापस दे सकते हो, तो वो आपको देगा। क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं या कोई हम फाइनेंस जो कंपनी होती है उनसे हम कोई फाइनेंस का पैसा लेते हैं, तो वो लोग भी पहले ये पूछते हैं कि काम क्या करते हो, कि हस्बैंड काम क्या करते हैं, कमाई का जो है इनका जरिया क्या है, वापस कहाँ से करेंगे। आपने देखा होगा ना। तो इन्हीं चीज़ों को बस ये है कि ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कमाई का जरिया है तभी आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। क्योंकि जब आप पूरा दिन, आपने देखा होगा कि जो हस्बैंड लोग हैं पूरा दिन जब काम करते हैं, अगर शाम को उनकी जेब में पैसा है तो सिर्फ वही अपना है, बाकी कुछ नहीं। तो इस चीज़ को भी, कमाई पर भी ध्यान दीजिएगा। बस अपनी जो है ये जो है बातें करना इधर उधर की, ये सब आप जो है आदतें छोड़िए, बदलिए खुद को। और ये नहीं है कि आपको हंसना बोलना नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेमतलब की बातें, फिजूल की, यहाँ वहाँ की, फिर काफ़ी जो है टाइम पास करना, वो सही नहीं है। आप बोलिए, बातें कीजिए लोगों के साथ, सबकी सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को जो है आप मेंटेन करके रखिए, अपने जो है काम को मैनेज कीजिए, अपने कमाई के तरीके ढूंढिए, तब जो है आपका जो माइंड है वो भी बिजी रहेगा। सुबह जल्दी उठिए इसके लिए, और सुबह आपके पास अगर एक गोल होगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि आपके पास जब खाली टाइम होगा तभी आप जो है कुछ कमाने के तरीके भी ढूंढ सकती है। अगर आप पहले से काम कर रही है तो आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप इसको 1 महीना करके देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव दिखाई देगा। आपके जो पास जब अपना पैसा होगा तो अपने पैसे की खुशी आपको एक अलग ही होगी। आप हस्बैंड से पैसा मांगते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम अपनी कमाई करते हैं, हमारे पास अपना पैसा होता है, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है और वो हमारे चेहरे पर अलग ही दिखाई देती है। तो इसलिए जब भी आपको खाली टाइम हो, अपना जो है सारा आप पिछला देखें कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। अब मैंने अपने जीवन के 10 या 20 साल शादी के बाद निकाल दिए हैं, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जो टाइम चला गया है, शादी हो गई, शादी से पहले हमारे कुछ सपने थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, बहुत अच्छा वीडियो था। मैंने आपसे कहा ना कि मैं मोटिवेशन की कोई भी वीडियो मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ, मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैं भले ही देखती नहीं हूँ लेकिन मैं सुनती हूँ। लेकिन मैंने देखा एक महिला की जो हरियाणा में है, हरियाणा से, तो क्योंकि वहाँ पर जो है 42 साल की एज तक जो है महिला, सो वे जो है जॉब कर सकती है। तो उन्होंने वहाँ पे 42 साल की एज में जॉब ली सरकारी, क्योंकि उनसे पहले उनका बेटा जो था वो जॉब मतलब ले चुका था। लेकिन उसके बाद जो महिला हैं उन्होंने हार नहीं मानी, जो उनकी माँ है उन्होंने भी हार नहीं मानी, और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो वो पहले से कर रही थी वो अभी पढ़ाई अपनी जारी रखी है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक जो माँ है उन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि वो आज जॉब पर है। उसके बाद उन्होंने खुद भी जॉब की मतलब गवर्नमेंट जॉब करना आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है कि कितना मतलब पढ़ाई करना होता है, कितनी तैयारियां करनी होती है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, सारी चीज़ें है। तो इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, और मैं ऐसी एक भी वीडियो देखिए स्किप नहीं करती हूँ जहाँ से जानकारी अच्छी मिले,
जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, जहाँ से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें जहाँ से भी अच्छी चीज़ें सुनने को या देखने को मिल रही है, वहाँ हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गलत चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है बिल्कुल तेज़ बन जाओ कि दूसरे लोगों की तरह आप गलत करने लगो, ऐसा नहीं है। तेज़ बनने का मतलब ये भी नहीं है। तेज़ बनने का मतलब ये है कि आप अपने काम में तेज़ बनो, आप अपने कमाई के तरीक़ों में तेज़ बनो जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला है। बाकी आप सारी चीज़ों को छोड़ दो, बाकी आप किसी पर ध्यान मत दो, कोई क्या कर रहा है, कोई किसके साथ झगड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, बाकी इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके काम नहीं आने वाली है। चीज़ें वही काम आएगी जो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो है टाइम मैनेज कैसा है, आप जो है किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह से आपके पास आपका अर्निंग का सोर्स है, कमाई के आपके पास कुछ तरीके हैं, पैसा आपके पास कितना है, ये सारी चीज़ें देखिए जो है आपके काम आएगी ज़िंदगी में। आप अपनी कमाई के तरीके को बढ़ाइए, आप अपनी आमदनी के जो सोर्स हैं उनको जो है लोगों के सामने लाइए। कमाई के कुछ ना कुछ आप तरीके ढूंढिए, कमाई करिए घर से अगर आप बाहर नहीं जा सकती है। और अपनी हेल्थ का भी जो है ध्यान रखिएगा। और चाहे आपको कितनी भी गहरी नींद आ रही हो, कितना भी, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के चलेंगे कि मुझे करना है, तो आप वाकई में कर सकोगे। क्योंकि इंसान से एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी काम नहीं बच सकता, अगर लगन है आपके अंदर। अगर आपके अंदर लगन ही नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है अपने टाइम को भी मैनेज करें, अपने काम को भी मैनेज करें। अपनी सारी चीज़ों को आप जब मैनेज करके चलेंगे, आप दूसरों पर ध्यान देना बंद करेंगे, तो आपकी लाइफ खुद ही सेट हो जाएगी। पहले क्या होता था, देखिए मुझे वैसे तो लेट तक सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी लगता है कि हाँ आज मैं थोड़ी देर सो लूँ, तो मैं फिर सुबह में नहीं बिल्कुल भी लेटती। जी हाँ, मैं सुबह में जो मेरा टाइमिंग है मैं वही उसी टाइम पे अपना जग जाती हूँ, बिस्तर से उठ जाती हूँ। क्योंकि देखिए जब रोजी रोटी का टाइम होता है ईश्वर का, तब हम सो रहे हैं, हमारा गेट बंद है, तो उस टाइम पे आपको अपना गेट खोलना चाहिए, उस टाइम पे सुबह के टाइम पे, और उसी टाइम पे अपना जो है साफ़ सफाई घरों में करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका मन है, क्योंकि मेरा भी जब मन होता है मैं दिन में लेट जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं दिन में लेट जाती हूँ। मैं दिन में जो है आराम कर लेती हूँ आधा पौन घंटा, ऐसा कुछ नहीं है कि बस मैं काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि शरीर को आराम भी बहुत ज़रूरी है। और जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है, जी हाँ ऑपरेशन हुआ है, तब से मुझे जो है वीकनेस भी है, लेकिन मैं अपने शरीर में जो है एनर्जी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। सुबह में जो है गर्म पानी पीना और जैसे कि व्यायाम करना, जितना भी मुझसे हो सकता है तो वो मैं करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, और आशा करती हूँ कि वीडियो जो है अच्छा लगा होगा आपको। आपको मेरी वीडियो से जो है जो भी कुछ सीखने को मिलता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है बताया कीजिएगा। वीडियो मेरा कैसा लगता है वो भी मुझे बताइएगा। और साथ ही जो है वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मैं सिखा सकूं, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और ये नहीं है कि मतलब मेरा डेली वीडियो नहीं आता है, डेली वीडियो मतलब मैं कोशिश करती हूँ लेकिन आ नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभी नेट इश्यू भी हो जाता है। जी हाँ, नेट इश्यू हो जाता है, या फिर जो है शोर बहुत ज़्यादा होता है, बस ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। सो फ्रेंड, देखिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के इसी मोटिवेशन विचार के साथ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।